दोस्तों 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोबोटिक्स रोवर संचालित करने में भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। आपको बता दें कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा जो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था वो कुल 42 दिनों में चंद्रमा धरती को छुएगा। दोस्तों अगर भारत इस मिशन में पूरी तरीके से कामयाब हुआ तो भारत ऐसा कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और चाइना के बाद अब भारत का नंबर आएगा अगर भारत इस मिशन में कामयाब हुआ तो। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ खास और अनोखी बातें, जैसे कि चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा या चंद्रयान 3 अपने मिशन के कौन कौन से स्टेज को पार कर चुका है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे इसी वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से खुशामदीद। दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने मंगलवार 25 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन का 5वां और अंतिम कक्षा उत्थान पैतरेबाजी पृथ्वी बाउंड पेरेंसी फायरिंग सफलतापूर्वक की थी। इसे बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC में सफलतापूर्वक एग्जीक्यूशन किया गया था। अब जानते हैं चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ खास बातें, जैसे कि नंबर 1 अंतरिक्ष यान को अंडाकार पार्किंग कक्षा में स्थापित किया गया था। नंबर 2 मिशन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। नंबर 3 पहला युद्ध अभ्यास 15 जुलाई को हुआ था। नंबर 4 भारत का चंद्रयान 3 चंद्र मिशन लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, जिसने 20 जुलाई 2023 को अपनी चौथी कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने पुष्टि की है कि अंतरिक्ष यान अब 71,351 × 233 कक्षा में है और अब चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के 1,27,609 किलोमीटर × 236 किलोमीटर की कक्षा प्राप्त करने की उम्मीद है। इसका मतलब यह है कि चंद्रयान 3 के एक कक्षा में है, जो पृथ्वी के सबसे करीब होने पर 236 किलोमीटर और सबसे दूर होने पर 1,27,609 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले 4 कक्षाएं रीजनरेशन टिप्स ISTRAC द्वारा 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच पूरी कर ली गई थीं। आपको बता दें कि इसके इंजन को रीजनरेट करके चंद्रयान की स्पीड बूस्ट की जाती है, जिससे चंद्रयान अपनी कक्षा बदलकर तेजी से आगे बढ़ता है। यह प्रोग्रेस जरूरत पड़ने पर कई बार काम में ली जाती है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान को लॉन्च व्हीकल 3 द्वारा लिफ्ट ऑफ में 36,500 किलोमीटर × 170 किलोमीटर की इलिप्टिकल यानी कि अंडाकार पार्किंग कक्षा में रखा गया था। इसके सभी चरण नॉमिनली प्रदर्शन के साथ थे। मिशन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। प्रत्येक कक्षा वृद्धि युक्ति को योजना के अनुसार एग्जीक्यूट किया जा रहा है। पहला मैन्यूवर 15 जुलाई को हुआ था, उसके बाद दूसरा 16 जुलाई को, तीसरा 18 जुलाई को और चौथा 20 जुलाई को हुआ। प्रत्येक मैन्यूवर को अंतरिक्ष यान की गति को धीरे धीरे बढ़ाने और इसे लूनर इक्लिप्स के लिए स्थिति पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये सवाल बहुत अहम हो गया है कि अब चंद्रयान 3 के लिए आगे क्या चुनौतियां होने वाली हैं। साथियों चंद्रयान 3 के मिशन में अगला महत्वपूर्ण चरण 5वीं कक्षा एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस है, जो 25 जुलाई को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच होने वाली है। सावधानी पूर्वक नियोजित इस कार्यक्रम में अंतरिक्ष यान की कक्षीय ऊंचाई बढ़ाने के लिए सटीक थ्रस्टर फायरिंग शामिल होगी। एक बार जब अंतिम कक्षा रीजनरेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है तो अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा की एक श्रृंखला करेगा और धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाने और इसे लूनर एंट्री के लिए स्थिति में लाने के लिए इंजन जलाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा ट्रांसफर क्लास में प्रवेश करेगा,
जिसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर खींच लेगा। मिशन में चंद्रयान 3 के अपने वेग को बढ़ाने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करने के लिए लंबे मार्ग का अनुसरण करते हुए 23 या 24 अगस्त के आसपास चंद्रमा की धरती पर पहुंचने की उम्मीद है। मिशन के लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। और आपको बता दें कि अगर भारत इस मिशन में कामयाब हुआ तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का अकेला और पहला देश बन जाएगा, जो एक कम दूरी वाला स्थान है जो संभावित रूप से मूल्यवान वैज्ञानिक डेटा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि चांद की इस जगह पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। दोस्तों, अब जानते हैं चंद्रयान को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए क्या करना पड़ता है। साथियों, फाइनल ऑर्बिट रेजिंग डिवाइस के बाद इसरो 1 अगस्त को चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर ले जाने के लिए ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन यानी कि TLI का प्रदर्शन करेगा। इसरो ने कहा है अगली फायरिंग ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन TLI की योजना 1 अगस्त 2023 को मध्यरात्रि 1 बजे के बीच बनाई गई है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर मॉड्यूल यानी कि LM, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी कि PM और एक रोवर शामिल है, जिसे 14 जुलाई को LVM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया था। TLI यानी कि ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन के बाद PM प्रोपल्शन मॉड्यूल और LM लैंडर मॉड्यूल सप्रेशन 17 अगस्त को होगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पावर डिसेंट फेज से पहले टी-बूस्ट मैन्यूवर की एक श्रृंखला भी होने वाली है। लैंडर के 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। अगर भारत इस मिशन में सफल हुआ तो भारत पूर्व सोवियत रूस यानी कि USSR, USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। जैसा कि ये दुनिया देख रही है, इसरो टीम आगामी 5वीं कक्षा स्थापना युक्ति और उसके बाद चंद्रमा की यात्रा की तैयारी करने के लिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने के कुछ दिनों बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने अगले बड़े लॉन्च के लिए भी तैयारी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी 30 जुलाई 2023 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C मिशन लॉन्च करेगी। PSLV-C56 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट NEO में ले जाएगा। और इसी तरह 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 को 24 अगस्त तक पूरे 42 दिनों का समय लगेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।